हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ हर बार की तरह कि आप लोग अभी भी अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे ही रहेंगे। तो गैस मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं अपने कान्हा जी के साथ आप लोगों को शेयर करूँगी। मैं अपना कोई रूटीन या कोई ब्लॉग मैं नहीं शेयर करूँगी। तो मैंने सोचा कि आज का ब्लॉग थोड़ा डिफरेंस कर देती हूँ, थोड़ा अलग कर देती हूँ। तो आज के ब्लॉग में मैं और मेरे कान्हा जी आप लोगों से मिलने आए हैं। तो गाइज अभी ये नाइट का रूटीन है। जो मैंने उलन सूट लिया था इनके लिए वही मैं इन्हें पहना के चेक कर रही थी, क्योंकि मैंने पिछले ब्लॉग में ही बताया था कि जब मैं इन्हें ये ड्रेस पहनाऊंगी तो मैं अगले ब्लॉग में शेयर करूंगी। तो बस मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इनको जब मैंने ये उलन फ्रॉक पहनाया तो ये बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारी लग रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। अभी मैंने इनका धीरे से मतलब प्यार से चंदन वगैरह सारा साफ कर दिया है, क्योंकि अभी मैं इन्हें सुलाने जा रही हूँ और ये बिल्कुल साफ सुथरे हो गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये फ्रॉक कैसा लग रहा है इनके ऊपर, प्लीज़ गाइज आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना मत भूलिएगा। तो अभी मैं इनको दूध पिला दे रही हूँ। दूध पीने के बाद ये सो जाएंगे। और क्योंकि इस टाइम बज रहे हैं 9 के आसपास का टाइम हो गया है, तो 9 बजे के तकरीबन इन्हें मैं सुला देती हूँ, क्योंकि वे बहुत ही छोटे बच्चे हैं, इन्हें अधिक देर तक जगाना उचित नहीं रहता है। तो बस कान्हा जी के सोने की तैयारी मैं कर रही हूँ। मतलब रात का जो नाइट का जो मेरा घर का अपना खुद का जो रूटीन होता है, अपनी फैमिली का जो रूटीन होता है, तो मेरा एक रूटीन इनके साथ भी बन गया है। तो कि इस तरीके से मैं कुछ देर तक अपने कान्हा जी के साथ बिताती हूँ। तो चलिए, कान्हा जी की तरफ से आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट। मिलती हूँ फिर अगले दिन सुबह। तो ये गाय सुबह का समय है। सुबह मेरे कन्हैया उठ के मतलब सोकर उठ चुके हैं। तो आप ये देख सकिएगा कि इनके होठों पे हल्की सी मुस्कान है। और मैंने यहाँ पे कान्हा जी को केसर वाला दूध दे दिया है। और मेरे कान्हा जी आप सभी को अपनी तरफ से राधे राधे बोल रहे हैं और सभी को आशीष देते हैं कि आप सबका दिन मंगलमय हो। तो फिर इस तरीके से मेरा दिन का शुरुआत हो जाता है। और दिन चाहे जैसा भी बीते मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है गाइज। और रात को चाहे जितनी भी थकान हो, नींद जैसी भी हो, बट सुबह जब मैं अपने कन्हैया जी का फेस देखती हूँ तो ना उसके बाद मेरा दिन सब अच्छा अच्छा बीतता है। तो बस वही मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ। तो अभी मेरे पास मेरा काम किचन का ख़त्म हो गया था। मतलब पूरा काम ख़त्म नहीं हुआ था, मैंने थोड़ा काम छोड़ दिया था। और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि अभी कान्हा जी हाल ही में मेरे पास आए हुए हैं। तो अभी इनके ज़रूरत की सारी चीज़ें मेरे पास नहीं है। तो कुछ चीज़ों को मैं अभी धीरे धीरे करके कुछ खरीद रही हूँ और कुछ हाथों से ही बना रही हूँ। हाथों से मैं उतना ही बना रही हूँ जितना मुझे आता है, क्योंकि मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं परफेक्ट हूँ। इसलिए मैं कुछ चीज़ों को बाहर से खरीद रही हूँ रेडीमेड, और कुछ चीज़ों को हाथों से ही बना रही हूँ। तो अभी यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं ये टेबल कवर। वो मंदिर का जो टेबल है, मतलब टेबल जो हाथी वाला टेबल है ना, तो उसके लिए मैं ऊपर रखने के लिए ये कवर बना रही हूँ। क्योंकि उस पर जब आरती वगैरह रखो तो वो बहुत सूना सूना, बहुत खाली खाली रखता है। तो मुझे याद नहीं था, लाल रंग का कपड़ा मेरा ख़त्म हो गया था और मुझे बिल्कुल याद नहीं था। ये आप देखिएगा, हल्का सा मैंने ऐसे अंदर की तरफ से मोड़ दिया है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे चूनट लगा ले रही हूँ। पहले इसे मैंने नाप करके गोल कट कर लिया है। गोल काटने के बाद फिर हम इसमें इस चूनट लगा के धीरे धीरे अपने अंदाज से ही बना लेंगे। और इसमें पतली पतली पट्टियां ही हम स्ट्रिप काट के इसमें लगाएंगे चूनट में, क्योंकि बहुत लंबी चूनट या चूनट की लंबाई मुझे अधिक नहीं रखनी है, क्योंकि इससे होगा ना कि जो हाथी का फेस बना हुआ है वो छुप जाएगा। तो इसलिए हम जो थोड़ा छोटा ही रख रहे हैं। तो आप लोग भी इस तरीके से, अगर मंदिर का कोई भी टेबल या चेयर कुछ भी हो, तो इस तरीके से आप भी इस तरीके से चूनट वाला कवर बना के उसको खूब सुंदर सा लुक दे सकते हैं, कुछ नया लुक दे सकते हैं। कोई भी चीज़ जब लगातार इस्तेमाल करो तो फिर वो जैसे पुराना लगने लगता है और कभी कभी मन भी उब जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने कवर बना लिया है और खूब छोटा ही मैंने बनाया है। बड़ा हमने नहीं, जान के नहीं बनाया। आप चाहें तो बड़ा भी बना सकते हैं। आपके पास अगर स्क्वायर हो या मतलब गोल में हो, जैसा भी टेबल हो, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो इस वाले स्टैचू का मतलब स्टैचू मेरे पास दो पीस है। एक में शहनाई बजाते हुए है और दूसरा एलिफेंट है चारों तरफ। तो जो एलिफेंट वाला है उसे मैंने मंदिर में रखा है, वो तो आप लोगों ने पहले भी देखा ही होगा। तो बस उसी का कवर हमने यहाँ बनाया है। तो ये हमारा बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। और वैसे सच बताऊं तो मैं इसे रेड कलर में बनाना चाह रही थी, बट मेरा कपड़ा वहाँ मतलब ख़त्म हो गया और मुझे याद बिल्कुल ही नहीं था। तो जब मैं लेकर बैठ गई तो मैंने कहा कि ले आओ, मैं इसका ही बना देती हूँ। क्योंकि रेड कलर का सारा कॉम्बिनेशन मैंने रखा है, तो मैं रेड ही बनाना चाहती थी, बट था नहीं। खैर कोई बात नहीं, मैं अब अगली बार बनाऊंगी। तो ये आप देखिएगा, कान्हा जी को मैंने अभी नहला वगैरह के मतलब नाश्ता वगैरह करा दिया है। और आज हम उनका बनाएंगे रजाई, गद्दा और तकिया, यानी कुशन बनाएंगे। क्योंकि वो तो मैंने पहले भी बना लिया था, बट कपड़ा नहीं था, तो इसलिए मैंने इसका खोल नहीं बनाया था। खोल बनाने से आराम ये होगा कि जब इसको इस्तेमाल करते करते जब ये गंदा हो जाएगा
तो होता है हाथ लगते लगते वो मतलब थोड़ा काला हो जाता है, और मंदिर में जैसे दीपक वगैरह जलाओ तो उसका भी कालिक निकलता है, और तेल वगैरह हाथ में लगा रहता है तो उससे कवर गंदा हो जाता है। तो ये छोटे छोटे हम कवर बना लेंगे तो इससे हमको भी आराम रहेगा कि इससे हम जब चाहे तब मतलब धुल सकते हैं और साफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कुशन का और गद्दे का कवर बना लेंगे। और मतलब कि कान्हा जी के पास अभी रजाई मेरा तैयार नहीं है। मैं रजाई का सारा सामान ला के रखी, बट मैंने बनाया नहीं था। तो आज मैं किसी तरीके से बना रही हूँ समय निकाल के, क्योंकि इधर शादियों का मौसम चल रहा है तो आए दिन शादी में जाना है। इसके बाद तो फिर मतलब मुझे 1:30 बजे तक फिर शादी में आज जाना था, तो मैं वहाँ चली गई। फिर वहाँ से आते आते मुझे शाम हो गया था, इसलिए मैं आज का कुछ खास रूटीन मैंने नहीं लिया है। लेकिन हाँ, मेरे लिए और मेरी नज़र से पूछिए तो ये बहुत ही खास है मेरे लिए, क्योंकि कान्हा जी की सेवा में जितना भी समय बीते उतना बहुत कम ही है। और वैसे उम्मीद करती हूँ कि जो लोग कान्हा के दीवाने होंगे या कृष्ण के प्रेमी होंगे तो उनको ये आज का ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा, और जो नहीं भी होंगे तो प्लीज़ गाइड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसा लगा आज का वीडियो आप लोगों को। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। ये मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ और आज फिर मैं आप लोगों से कह रही हूँ। तो यहाँ पे जो हम कुशन कवर और गद्दा कवर जो हम बना रहे हैं उसमें कोई भी गोटा या कोई भी डेकोरेटिव आइटम हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि जब इसको कन्हैया जी इस्तेमाल करेंगे तो उनके उनके लिए काफ़ी कंफर्टेबल होना चाहिए, आरामदायक होना चाहिए। गोटा वगैरह हम कुछ लगा देते हैं तो शायद उन्हें चुभेगा, ये मेरी अपनी थिंकिंग थी। अदरवाइज़ आप लोग बताइएगा, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसमें लगा दूंगी दोबारा से, क्योंकि वो फिर अब सिलाई तो हो नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, ये है कि मैं उसे फेविग्लू से चिपका भी सकती हूँ। तो कुछ ऐसे डेकोरेटिव आइटम मैं लगा के देखूंगी, क्योंकि जितना जो था मेरे पास वो मुझे पता नहीं क्यों जच नहीं रहा था, और मैं चाहती थी कि थोड़ा उनके लिए आरामदायक हो, तो बस इसीलिए हमने लगाया भी नहीं था। और ये देखिए, ये फर वाला 2 सॉफ्ट हैंकी हमने लिया है, एक येलो कलर और एक ब्लू कलर। येलो और ब्लू कलर दोनों कन्हैया जी का फेवरेट कलर है। तो अब मैं इसका बनाऊंगी रजाई, क्योंकि अब ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है तो अब रजाई के बिना काम नहीं चल सकता है। तो इसे आप देखिए 3 तरफ से मैंने पूरा सिल दिया है और चौथी तरफ से हमने आधा सिला है, और थोड़ा सा इसका मुंह मैंने खुला रखा है, ये इतना कि जिससे मैं इसमें मतलब रुई वगैरह भर सकूं। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से पलट सकते हैं, पलटने के बाद आप इसमें रुई भरें। लेकिन मैं इसे पलटूंगी नहीं, मैं इसे बिना पलटे ही इसमें रुई भर दूंगी, क्योंकि इस रुमाल के चारों तरफ जो इंटरलॉक हुआ है वो इंटरलॉक काफ़ी सुंदर लग रहा है और काफ़ी मजबूत लग रहा है। तो इस तरीके से भी आप लोग मतलब इसमें भर सकते हैं। रजाई अगर बनाना चाहते हो कान्हा जी का या किसी भी भगवान जी का रजाई या गद्दा, तो इस तरीके से रुमाल लेके आप मतलब बना सकते हैं। रुमाल आप लोगों को सस्ता भी पड़ेगा, बहुत महंगा नहीं पड़ेगा, किसी भी मतलब लोकल मार्केट में आप लोगों को बड़े आसानी से मिल जाएगा। तो इसको मैंने फिर से दोबारा से पलट लिया। अब मैं इसमें भरूंगी कॉटन। कॉटन वैसे मैं बता दूं ये सिंथेटिक कॉटन नहीं है, ये नॉर्मल कॉटन है। यहाँ मैं जहाँ रजाई और गद्दे भरे जाते हैं तो हमने यहाँ वहीं से ये 10 रुपये का ही केवल लिया था। 10 रुपये में इतना सारा मुझे मिल गया था कॉटन। तो इसको मैं ये मतलब धुना हुआ भी है, और ये रुई है मतलब जहाँ से हमने लिया है तो उन्होंने बताया था कि ये सेमर का रुई है, और सेमर का रुई सबसे ज़्यादा गर्म होता है और सबसे बेहतर होता है। तो इस तरीके से आप ये देखिएगा, हम इसको अच्छे से खूब बढ़िया से इसमें फिल कर देंगे। और फिल करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि ये चारों कोने में खूब अच्छे से बैठ जाए, और बहुत मोटा हमें इसे नहीं भरना है, मतलब रुई इसमें हमें बराबर एक लेवल में ही भरना है, बहुत अधिक नहीं भरना है। तो इस तरीके से हम अपना रुई भर के रजाई तैयार करके फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ।
तो ये रजाई के लिए हमने कॉटन खूब अच्छे से भर लिया है इसमें, और जितना हमें ज़रूरत था उतना ही हमने रुई भरा है। वैसे अधिक रुई भरना नहीं सही होगा, फिर वो क्या होगा ना कि गिरने लगेगा। क्योंकि कान्हा जी छोटे से हैं तो रुई भी हमें उतना ही भरना है कि जिससे कन्हैया जी को कोई दिक्कत ना हो, वो आराम से इसको यूज कर सके। तो रुई भरने के बाद ये जो मैंने थोड़ा सा जगह छोड़ रखा था सिलाई, उसे मैं दोबारा से फिर से मशीन से सिलाई कर दूंगी। तो इस तरीके से ये देखिए अब रुई भी भर के बिल्कुल रजाई हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। और इसको खूब अच्छे से हाथों से टैप करते हुए ये बराबर कर लेंगे कि रुई, जिससे कि एक जगह मोटा या पतला ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये एक हैंकी हमने बचा लिया था, मतलब बच गया था, बचा नहीं लिया था, बच गया था। तो जो मैं हमारे पास छोटे वाले लड्डू गोपाल जी हैं तो उनके लिए मैं मफलर बनाऊंगी, क्योंकि उनके साइज का कोई भी वस्त्र या कोई भी पोशाक मुझे मिल नहीं रहा है, और जो भी मिल रहा है सब बड़े बड़े ही मिल रहे हैं जिसमें कि वो खूब अच्छे से ढक जा रहे हैं। तो ये आप देखिएगा कन्हैया जी का बेड बिल्कुल रेडी हो गया है। और इसमें मैं क्या कर सकती हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके आप लोग बताइएगा। तो वैसे मुझे तो लगता है ये काफ़ी बेहतर लग रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों का ओपिनियन ज़रूरी है, तो गाइज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो ये दोनों कुशन और गद्दा बन के रेडी हो गया है। अभी मैं इस पर चादर भी लगाऊंगी। और ये आप देखिए ये रजाई भी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया। तो बेड तो थोड़ा छोटा ही लग रहा था मेरा रजाई के अकॉर्डिंग, बट फिर भी जब मैंने इसे जब कन्हैया जी को इस पे सुला के रजाई उनको ओढ़ाया तो फिर वो काफ़ी अच्छे से ओढ़ के काफ़ी कंफर्टेबल मूड में लग रहे थे, मुझे ऐसा लगा। तो ये खूब अच्छे से मेरे मनपसंद तैयार हो गया है। तो अब ये देखिए कान्हा जी नए वाले गद्दे पे और कुशन कवर के साथ विराजमान हो गए हैं। तो आप लोग बताइएगा कि मेरे कन्हैया जी कैसे लग रहे हैं। वैसे मैंने मतलब इसके बाद जो दूसरे दिन था तो मैंने फिर से श्रृंगार किया था इनका, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ अभी आगे शेयर करूंगी। तो ये आप देखिएगा इसी रुमाल में से मैंने एक पतला सा स्ट्रिप्स कट कर लिया है, और कट करने के बाद मैं इसे पतला सा मोड़ लगा के सिल लूँगी और ये मफलर बन के हमारा रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से मफलर भी जब बन के तैयार हो जाता है तो फिर मैं कान्हा जी को लगा देती हूँ, और कान्हा जी यूज करते हैं इसको, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो गाइज अगले दिन सुबह इसके बाद जो कान्हा जी को मैंने ये देखिए मफलर भी लगा दिया है, और खूब अच्छे से सुंदर तरीके से मैंने इनका श्रृंगार भी कर दिया है। तो आप लोग ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा। मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में, और उम्मीद करती हूँ कि आज का कन्हैया जी का मुलाकात आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो हमारे कान्हा की तरफ से आप सभी को राधे राधे, और आप सभी भी मेरे लाडले को, मेरे लाला को एक बार राधे राधे बोल दीजिएगा। तो फिर चलिए इसी उम्मीद में कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा। मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।